हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो एनसीईआरटी का हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसमें भी। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हम सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले सिंबल्स याद रखने, जैसे स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से मेल को डिनोट किया जाता है मेनली। अगर सर्कल हुआ तो फीमेल को डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा शेप हुआ तो सेक्स स्पेसिफाई, यानी कि पता नहीं है कि सेक्स कौन सा, मेल है फीमेल है, पता नहीं। लेकिन वही अगर डार्क कलर में रहा तो अफेक्टेड इंडिविजुअल रहा, चाहे वो ऐसे रहा स्क्वायर में, सर्कल में ऐसे रहा, तो ठीक है, तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी कि कुछ ना कुछ बीमारी है उनको। ठीक है, अगर ऐसे रहा सिंगल लाइन, अगर एक स्क्वायर है एक स्क्वायर है एक सर्कल है, तो सिंगल लाइन बीच में जा रही है तो मेटिंग, यानी कि दोनों में मेल और फीमेल में दोनों मेटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन वही अगर डबल लाइन रह रहा है इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि जैसे बहुत करीबी रिश्ते में ही मतलब होता है तो रिलेटिव में ही क्या होता है, मीटिंग हो जाती है। ठीक है, और अगर ऐसा रहा तो देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल से क्या हुआ तो उसके 2 चाइल्ड हुए, 1 चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड, तो ये एक मेल हो, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स एबव, पेरेंट्स ऊपर दिए हुए, चिल्ड्रन बिलो नीचे चिल्ड्रन दिए गए इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। अब बर्थ लेफ्ट टू राइट बर्थ दिए गए लेफ्ट से राइट तक, यानी इधर से गिनते 1 2 इधर से गिनेंगे। अब देखो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद इच, अब देखो मेल और फीमेल दोनों तो नॉर्मल है, लेकिन ये चाइल्ड जो है अफेक्टेड है। ठीक है, 5 अफेक्टेड है। अब इफ 5 अंडर में लिखा है, इसका मतलब क्या, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, यानी 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। तो ये सब सिंबल हो गए, ये पहचानने के तरीके हो गए। तो पेडिग्री एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, तो सिंबल इसमें पहचानना होता है, हमें सिंबल पहचान के इसमें पता लगाना होता है कि क्या होता है। अगर हमें सिंबल पता रहेगा तो हम बता सकते हैं कि कौन अफेक्टेड है कौन अनअफेक्टेड है। ठीक है, कौन मेल है कौन फीमेल है, मीटिंग किस पास में हुई है या करीब में हुई है। ठीक है, यानी कि रिलेटिव में हुई है। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं इजिली, तो हमें सिंबल पता होना जरूरी है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक ये होता है प्रिवलिंग। ठीक है, दिस वाज बेस्ड ऑन हेरिडिटी। अब ये बेस किस पे होता है, हेरिडिटी पे। अब सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, फीचर्स होते हैं फैमिलीज में। ठीक है, तो मेनली 6 जनरेशन तक ये चलता है। ठीक है, आफ्टर द रिडिस्कवरी ऑफ, अब मेंडल की जो थ्योरी थी ना उसको रिडिस्कवरी की गई ना तो पता चला ये, तो वर्क द प्रैक्टिस एनालिसिस इनहेरिटेंस पैटर्न, तो इनहेरिटेंस पैटर्न का पता चला। तो ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिगन, तो ट्रेट्स पता ह्यूमन बीइंग में दोबारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये किस में किया गया, पी प्लांट में और कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म से, जैसे ड्रोसोफिला हो गए, इन सब में किए गए। ठीक है, आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं पॉसिबल था ये सब। ठीक है, लेकिन स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट, लेकिन ये देखो एक्सपेरिमेंट करना तो ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं, लेकिन हम फैमिली हिस्ट्री लेके पता कर सकते हैं, यानी कि 6 जनरेशन का हम मेनली देखते हैं, तो 6 जनरेशन का फैमिली हिस्ट्री लेके बता सकते हैं कि 6 जनरेशन में किसको दादा परदादा किस किस को हुआ था, मतलब ये बीमारी, तो ऐसे उसमें हुआ था, ग्रैंडसन को कैसे हुआ, तो ये सब हम ऐसे करके बता सकते हैं। डायग्राम हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अबाउट इनहेरिटेंस का पता कर सकते हैं, ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव। ठीक है, सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो इस जनरेशन को क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं इसको मेनली। ठीक है, इन the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in family tree over a generation। अब देखो ये जैसे क्या बनाई है, तो ऐसे ट्री ओवर जनरेशन होता है, जैसे ये ट्री ओवर जनरेशन हो जाता है, ट्री बनाया जाता है। ठीक है, नीचे ट्री ओवर ट्री मतलब कहते हैं, मेनली ट्री कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे लगता है, ऐसे बनाते हैं, तो इसको मेनली पेडिग्री एनालिसिस यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये कब हुआ था कैसे हुआ, तो मेंडल की ही जो थ्योरी थी, मतलब डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो मेनली पी प्लांट सब पे किया, किस पे नहीं किया गया, तो ह्यूमन बीइंग के नहीं किया गया, लेकिन उसकी हिस्ट्री ली गई, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं इन ह्यूमन जेनेटिक्स। अब ह्यूमन जेनेटिक्स पे क्या कहते हैं, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल है पेडिग्री, मतलब पेडिग्री का स्टडी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टूल है विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, abnormality or disease। ठीक है, some of
द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज टू पेडिग्री एनालिसिस, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल हमने यूज करते हैं। तो हमने 5.1.3 में देखा हमने कि सिंबल कौन कौन से क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एज यू हैव स्टडीड इन चैप्टर, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, each and every features in any organisms is controlled by one or other gene located on the DNA। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, क्या कहते हैं each and any की, ठीक है, each यानी कि सारे जो होते हैं ना, each and every सारे और पूरे फीचर जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म से, वो कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, किससे? डीएनए के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। डीएनए प्रेजेंट होता है किसमें? डीएनए क्रोमोसोम में। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम। डीएनए में मेनली क्या होता है? क्रोमोसोम। अब देखो, डीएनए इज द कैरियर, डीएनए कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो ठीक है, क्वेश्चन बनता है, इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, अब यही ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी कि एक मदर फादर से उसके सन में या डॉटर में ट्रांसफर होता है, मदर फादर से सन में और डॉटर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या करेक्टर। ठीक है, वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरनेशन, बिना कोई चेंज हुए, बदलाव हुए। However, the change are alternate do take place occasionally. Such an alternation or change the genetic material is referred to as mutation। तो बीच में म्यूटेशन भी हो जाता है, कुछ जीन होते हैं म्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि डिसलोकेट कर जाते हैं या एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो इसकी वजह से बीमारी हो जाती है, इसलिए हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एन जिसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मेनली इन नंबर, क्यों म्यूटेशन के कारण। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्यों हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर? तो यहाँ से म्यूटेशन होने के कारण ही होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम यानी कि चेंज हो गया, यानी कि इनहेरिटेंस क्यों होता है? चेंज हो जाता है। क्या जीन्स या क्रोमोसोम चेंज होने के कारण ही ये होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि म्यूटेशन ही मेनली हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, तो इस पर ध्यान देना है मेनली। ठीक है, इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखो, जो पेडिग्री एनालिसिस है ना, उसका डायग्राम देखो। मेनली ये डायग्राम क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया, ये दोनों डायग्राम, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में दोनों बार पूछा गया है। ठीक है, तो एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के दे देता है ये, तो इस पे ध्यान रखना है मेनली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, अब देखो ये फीमेल, ये क्या हो गया? फीमेल थी, ये फीमेल थी, ये मेल था। ठीक है, अब देखो मदर क्या हुई? मदर तो इन्फेक्टेड है, यानी कि कैरियर मान सकते, कैरियर है। ठीक है, ऑटोजोमल ट्रेट है ना, ऑटोजोमल ट्रेट। अब देखो ऑटोजोमल ट्रेट है, एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, किसका? ए वाला, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ये पूछ देता है कौन सा ऑटोजोमल ट्रेट है, ऑटोजोमल ट्रेट है ये। ठीक है, ये ऑटोजोमल ट्रेट है, लेकिन यही फिर क्या आता है? ये वाला क्या है? ये देखो, ये क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव है। ये हो गया ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट क्यों? क्योंकि मदर और जो है ना, मदर फीमेल, यानी फीमेल जो है वो डोमिनेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे रिसेसिव इसलिए क्योंकि मदर फादर तो नॉर्मल है दोनों, लेकिन चाइल्ड इन्फेक्टेड है इसलिए। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया है, मेनली सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दोनों पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, ये भी और ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। 1 2 3 4 क्वेश्चन मेनली पूछे गए, और डायग्राम 5 6 क्वेश्चन, यहाँ से 6 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मेनली 6 क्वेश्चन इजिली बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस पर ध्यान देगा, पेडिग्री एनालिसिस पे से काफी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। ये 6 क्वेश्चन तो यहीं पे देख लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम देखते हो, फीमेल मेल हो गया। अब देखो फीमेल इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये कैरियर मानते, कैरियर है, मेल नॉर्मल है। अब देखो चाइल्ड जो हुआ, फर्स्ट चाइल्ड फीमेल हुई, फर्स्ट जो चाइल्ड हुई ना फीमेल हुई, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो सन हुआ ना, ये अफेक्टेड हो गया। ठीक है, ये अफेक्टेड हो गया, इसमें क्या हो गया? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आ गया। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आ गया, लेकिन फिर इसके बाद ये पहला है। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फीमेल थी, ये मेल था, ये भी मेल है, लेकिन इसके बाद ये जो मेल आया ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसके बाद इसकी शादी हुई। ठीक है, इस मेल की, मतलब इसकी मेल की शादी हुई इस फीमेल से, नॉर्मल से, फीमेल से, तो इनका जो बच्चा निकला, देखो बच्चा हुआ जो यानी फीमेल और फीमेल, ये दोनों नॉर्मल, और मेल भी नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल हुआ। लेकिन इसका जो देखो मदर फादर का जो चौथा बच्चा था, चौथा जो था, ये भी इन्फेक्टेड था, ये जो फीमेल थी। तो एक क्या 50-50 आया ना, तो यानी कि एक मेल इन्फेक्टेड है, एक मेल इन्फेक्टेड है, फीमेल कैरियर है इसमें। देखो तो ये हो गया फीमेल। अब इसकी जो शादी हुई नॉर्मल मेल से शादी हुई, तो देखो इनका जो बच्चा हुआ, तो इनमें मेल जो नॉर्मल आया, लेकिन
फीमेल क्या इन्फेक्टेड, यानी कि मदर कैरियर थी ना इसलिए फीमेल इन्फेक्टेड हुआ, मदर कैरियर थी इसलिए फीमेल इन्फेक्टेड हुआ या कैरियर हुई, ठीक है। अब इसमें ये हमने पढ़ लिया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इसमें ऐसे हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ देखो, अब मदर, फादर और मदर दोनों नॉर्मल है, ये फादर है, ठीक है, ये मदर है, ठीक है। ये मेनली इसको हम मेल कह देते हैं, मेल फीमेल कह देते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल है ये फीमेल है, तो मेल क्या हुआ नॉर्मल, फीमेल भी नॉर्मल। इनसे कितने हुए, 1 2 और 3 और 4, इनके भी 4 बच्चे हुए। ये हो गया मेल, ठीक है, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, फिर मेल। अब देखो मेल कितने हुए, 1 2 3, 3 मेल हुए और 1 फीमेल हुआ, तो एक मेल यहाँ पे इन्फेक्टेड है और एक फीमेल इन्फेक्टेड यानी कि कैरियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, इस मेल, ये इसका नहीं, इसका देखो, ये जो फीमेल है ना यहाँ पे, इसकी जो फीमेल, ये 1 2 3 4 5 हुए टोटल, सॉरी ये हो गया, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा ये है, ये पांचवा है, ठीक है, पांचवा है, ये पांचवा, ठीक है, चौथा ये है, ये पांचवा है, ठीक है, पांचवा है। अब तीसरे की जो शादी हुई ना नॉर्मल मैन से हुई, तो नॉर्मल मैन से हुई, लेकिन ना अब नॉर्मल मैन से हुई, लेकिन इसमें ये इन्फेक्टेड आ गया, इसका जो मेल जो चाइल्ड था, मेल चाइल्ड ये इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन दोनों फीमेल जो चाइल्ड थी दोनों नॉर्मल हुई, लेकिन मेल चाइल्ड इन्फेक्टेड हुआ, ठीक है, इसमें इन्फेक्टेड हो गया, तो ये आधा सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसमें सिकल सेल एनीमिया बीमारी आ गई, ठीक है, इसमें कोई कैरियर नहीं था फिर भी आ गया, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है इसमें, क्योंकि रिसेसिव देखो मदर फादर तो रिसेसिव है, ठीक है, अगर इसको मदर फादर को नहीं है वो बीमारी अगर बच्चे में आ जाती है तो रिसेसिव कहलाता है, लेकिन वही अगर मदर या फादर में से किसी को अगर फिर बच्चे में आ गया, उसके थ्रू किसी में आ गया तो डोमिनेंट कहलाता है, वो डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट। ये हो गया, इतना हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लिया, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा बीमारी के नाम है इसमें, ठीक। तो पढ़ते हैं हम, देखो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी, अब जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में बांटी गई, कौन कौन सी, पहली जो होगी मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, पहली हो गई मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरी हो गई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, दूसरी क्या हो गई क्रोमोसोम, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हम पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो हम पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, देखो इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर से रखा गया क्योंकि मेंडल की जो थ्योरी थी ना उसको रीडिस्कवरी जब की गई ना, तो उसके जो जिसने उसने जो थ्योरी दी थी, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये बीमारी सब का नाम निकला, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर नाम दिया गया इसका, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन। अब देखो अल्टरनेशन यानी लगातार हो गया, म्यूटेशन इन अ सिंगल, म्यूटेशन हुआ तो सिंगल जीन का होगा, एक सिंगल जीन का है डिसलोकेट हो जाता है, लॉस हो जाता है या उसमें लॉस हो जाता है, ये मतलब उसमें से आ जाते हैं एक्स्ट्रा मतलब जीन्स, ठीक है, इसलिए म्यूटेशन होता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हुआ था, हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, पेडिग्री में भी। दिस डिसऑर्डर are transmitted of the offspring of the same lines as we have studied in the principle of inheritance। तो principle of inheritance में हमने ये पढ़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हुआ, इसमें सेम जीन यानी कि सेम जीन है, इस पे देखो सेम जीन पे ध्यान देना है, सेम जीन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल, जो सेम जीन हमने जो पढ़ा ना प्रिंसिपल में उसी के बेसिस पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली ऑफ द पेडिग्री। अब पेडिग्री अब देखते हैं चेक करने का तरीका क्या है, पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं, मेनली फैमिली का ना बैकग्राउंड पूछते हैं, मेनली फैमिली का बैकग्राउंड पूछते हैं, जैसे किसी को कुछ बीमारी रहती है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है, पूछा जाता है कि किसी उसके दादा में थी या परदादा में किसी को थी, उसके फैमिली में खानदान में, ठीक है, जनरेशन में, तभी उस पे आया है, ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर पता लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसमें मेनली फैमिली की ना जनरेशन की होती है ना वो ली जाती है, प्रोवाइड ली जाती है, उससे पूछा जाता है, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस हुआ, ठीक है। मोस्ट कॉमन अब एंड प्रिवेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, मोस्ट कौन कौन से आते हैं, हीमोफीलिया आ गए, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ गए, सिकल सेल एनीमिया आ गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आ गया, फिनाइलकीटोनुरिया आ गया, थैलीसीमिया आ गया, तो ये सब बीमारी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सारी बीमारी का नाम पूछ सकता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर बताओ कौन कौन सा है, एग्जांपल दे देगा तुमको मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे हेमोफीलिया है क्या नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, बताओ फिनाइलकीटोनुरिया बी के यूजुअली कहते हैं वो है क्या नहीं है,
थैलेसीमिया है क्या नहीं है, तो ये सब हमें बताना है, ठीक है, कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होते हैं, मेनली एनसीईआरटी के हमें याद होने चाहिए, ठीक है, तो ये होना पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बाकी होते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी का मेनली पता होना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट, अब देखो इट इज इम्पोर्टेंट, देखो एक बार पढ़ लेते हैं, हेमीफिलिया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेल एनीमिया ब्लड ब्लाइंडनेस फिनाइल कीटोनिया थैलेसीमिया, ये होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ना मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इस चैप्टर में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर से, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, मे डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो बाय पेडिग्री एनालिसिस से तो हम इसको पता लग गया, बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड whether the trait in question is dominant or recessive, इससे हम पता लगा सकते हैं कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। अगर फादर मदर में है, फादर मदर में से किसी एक को भी है तो डोमिनेंट होगा, अगर फादर मदर में से किसी एक को नहीं है तो रिसेसिव हो गया, तो इसलिए हम पता करते हैं, ठीक है। सिमिलरली द ट्रेट may also be linked to the sex chromosome as in the case of हेमोफिलिया केस में सेक्स क्रोमोसोम चेक करते हैं मेनली, ठीक है, तो क्या चेक करते हैं हेमोफिलिया में, सेक्स क्रोमोसोम, अभी हम पढ़ेंगे हेमोफिलिया को भी अच्छे से, ठीक है। इट इज evident that this X-linked, अब देखो X-linked क्या होता है, ये X-linked क्यों होगा, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है, तो X-linked की बात करेगा, तो ये आ गया हेमोफिलिया, क्या आ गया, X-linked रिसेसिव ट्रेट आ गया, X-linked रिसेसिव ट्रेट। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हेमोफिलिया X-linked है या कौन सा है, ठीक है, तो X-linked रिसेसिव है, X-linked रिसेसिव हेमोफिलिया आता है, ठीक है, तो हेमोफिलिया क्या है, X-linked रिसेसिव डिजीज है, तो ये याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। ट्रेट द ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर टू फीमेल, अब कैरियर क्या करता है, अब फीमेल कैरियर होता है और द मेल प्रोजेनी, ठीक है, फीमेल मेनली कैरियर होता है, फीमेल मेनली कैरियर होता है, फीमेल कैरियर क्यों होता है, क्योंकि एक्स और एक्स होता है, इधर सी से डिनोट करते हैं कि कैरियर होगा वो, लेकिन अगर मेल रहा तो एक्स वाई होता है, मेल हम इसको डिनोट नहीं करते मेनली, ठीक है, तो मेल फीमेल का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, ठीक है। ए रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री सुन, आप देखो इसको हमने पहले ही पढ़ लिया, पेडिग्री को इसको हमने पहले ही समझ लिया, ठीक है, डोमिनेंस को। अब फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, इसमें डोमिनेंट, ये डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, रिसेसिव है, ठीक है, इसके जान लिया, ठीक है। अब देखो डिस्कस विद योर टीचर एंड डिजाइन पेडिग्री फॉर कैरेक्टर लिंक टू ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमने ये हीमोफीलिया का पढ़ लिया कि हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक, तो ये मेनली क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया, तो इसमें इसे याद रखना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो हम पहली बीमारी पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन पूछा गया है कलर ब्लाइंडनेस से, इसमें पढ़ते हैं। इट इज, ये कैसा सेक्स, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब कलर ब्लाइंडनेस पूछ लेगा कौन सा रिसेसिव है, ठीक है, तो एक्स लिंक्ड यानी कि सेक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ये होता है, ये डिसऑर्डर, तो सेक्स लिंक्ड यानी रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, तो यानी एक्स ये भी आ जाता है, एक्स इसमें भी एक्स आ जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू डिफेक्ट, देखो एक्स लिंक आ रहा है ना, इसलिए इसको मदर को ना, इसलिए मदर को हम क्या कहते हैं, कैरियर मान देते हैं, देखो मदर को हम इसलिए कैरियर मानते हैं, मदर क्या होता है हमेशा, मदर कैरियर होती है, जो मदर होती है ना, जो फीमेल होती है मदर या फीमेल कह लो, या फीमेल जो मेनली कैरियर होती है, कैरियर होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स लिंक्ड हो तो एक्स लिंक्ड ही आ रहा है, मेनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो, ठीक है। ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ आइदर, अब रेड क्या होता है, रेड और ग्रीन, देखो ये तो रेड और ग्रीन कोन डिफेक्ट होता है मेनली, रेड और कोन, अब देखो कलर के लिए हमें कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो मेनली कलर पहचानने के लिए हमें रेड और ग्रीन ही कोन आए होते हैं हमारे आई में, तो आई जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो आई हम अच्छे से पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। दो कोन होते हैं, एक रेड कोन और एक ग्रीन कोन होते हैं, ये किसको, इसके
कलर को पहचानने के लिए। तो ये कलर ब्लाइंडनेस को होता है ना, इसको पहचानने के लिए ना ये एक स्ट्रिया चार्ट होता है, स्ट्रिया चार्ट होता है, उसमें डॉटेड डॉटेड करके ये बॉक्सेस होते हैं, तो उसमें नंबर दिए होते हैं, तो नंबर हमें पहचानने होते हैं स्ट्रिया चार्ट, ठीक है। ऑफ आई रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर, तो ये डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, यानी कि पहचान नहीं पाता है रेड और आई, ये कलर ही नहीं पहचान पाता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक देखो कितने क्वेश्चन मैंने, एक तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसमें कौन से होते हैं, मतलब पहचान नहीं पाता रेड और ग्रीन, ठीक है, इसमें पहचान नहीं पाते, 3 हो गए। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन के कारण मेनी म्यूटेशन हो जाता है, इसलिए होता है, ठीक है, म्यूटेशन होता है सर्टेन जीन्स में, कुछ जीन्स के पास, ठीक है, प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक्स क्रोमोसोम, अब सेक्स क्रोमोसोम 20 सेकंड वाला होता है ना, यानी कि 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उससे नंबर पे जो होता है ना वो क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि एक पेयर होता है वो भी, ठीक है। इट इज अबाउट द 8% ऑफ मेल्स, 8% ये क्या होता है, परसेंटेज मेनली याद रखना, 8% मेल में होता है और 0.4% क्या होता है, फीमेल में होता है, 0.4%। तो ये क्वेश्चन पूछ के आएगा तो मेल में कितना परसेंट होता है, फीमेल में कितना होता है, ठीक है, तो ये परसेंट पूछ सकता है। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए मेनली रेड और ग्रीन कौन होते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस में ये विजिबल ही नहीं होते मेनली, मतलब हो जाता है तो रेड और ग्रीन की पहचान ही नहीं रहती मेनली कि रेड कौन सा है ग्रीन कौन सा है, ठीक है। आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, मेल्स के पास वन एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है सेक्स डिटरमिनेशन में, ठीक है। द सन ऑफ वुमेन हु कैरीज, अब एक जो मतलब सन है जो वुमेन का, वो कैरी करता है क्या, 50% जीन कैरी करता है किसका, बीइंग अ कलर ब्लाइंडेड, मतलब कितना बड़ा चांस हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से 50% जीन, यानी कि जीन डेट हैज 50% चांस होता है, मतलब उसका होने का, कलर ब्लाइंडेड का, कलर ब्लाइंड होने का, किसका, सन का। मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव, मदर कलर ब्लाइंड नहीं होगा क्योंकि वो जीन रिसेसिव होता है कलर ब्लाइंडनेस में, तो मेनली ये चीज भी ध्यान रखना है। डेट मीन्स डेट इज इफेक्ट द सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, डोमिनेंट नॉर्मल जीन की वजह से ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली कलर, तो डॉटर इसमें मेल के ज्यादा चांस रहता है कलर ब्लाइंडेड के, तो मेल के चांस ज्यादा रहते हैं 50% चांस, तो ये याद रखना है। अनलेस हर मदर, लेकिन फीमेल के चांस नहीं रहते हैं, अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज अ कलर ब्लाइंड, लेकिन अगर मदर कैरियर रहती है, अगर मदर क्या होता है, मदर कैरियर रहती है, अब वही अगर फादर को कलर ब्लाइंड रहता है तो क्या होगा, तो ये होता है मेनली, तो कैरियर क्या हो गया, मदर हो गया, लेकिन फादर क्या होगा, कलर ब्लाइंडेड हो गया, तो ये भी क्वेश्चन एक पूछता है यहाँ से, उसको ध्यान देना है। अब हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हो देखो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी क्वेश्चन है यहाँ, भरे भरे क्वेश्चन, ठीक है। विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फॉर, अब ये ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन फॉर अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से आता है, टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड, आज पढ़ा है हमने, ठीक। इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन, अब इसमें मेनली क्या होता है, ए सिंगल प्रोटीन का ही मेनली रोल होता है, तो दिस पार्ट यहाँ से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड प्रोटीन, प्रोटीन का नाम कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन का ये नाम पूछ सकता है कि हीमोफीलिया कौन से प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, तो कैस्केड प्रोटीन की वजह से होता है, कैस्केड प्रोटीन, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैस्केड प्रोटीन, ठीक है, कैस्केड प्रोटीन, और ये सिंगल प्रोटीन वो पूछ सकता है, ठीक है। 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ पे तक बन चुके हैं। अब क्या होता है, कैस्केड प्रोटीन क्या होता है, इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना, ठीक है, रक्तचाप हिंदी में कहते, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना, ब्लड का बहाव जो होता है हमारे वेसल्स, ठीक है, आर्टरी में, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग खून बहना जो होता है, जैसे हमारा कहीं कट गया तो खून बहने लगेगा, तो खून मतलब बहता रहा है, बह रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि क्यों इन्वॉल्व होता है उसमें कैस्केड प्रोटीन, अगर नहीं रहेगा तो बहता ही रह जाएगा, ठीक है, इसकी कमी से हो जाता है। ड्यू टू दिस इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, लगातार बह रहा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कैस्केड प्रोटीन में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, रुकती नहीं है, क्या होता है, तो पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे होता है हिट्रोजाइगस फीमेल, हिट्रोजाइगस फीमेल बोले तो कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स, अब देखो अगर मदर को है तो सन को तो इजीली हो सकता है, तो ये भी एक क्वेश्चन,
ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली, अब पॉसिबल क्या होता है, हीमोफिलिक हो रहा है, द फीमेल जो होता है बिकमिंग हीमोफिलिक होगा, तो एक्सट्रीमली क्या होता है, रेयर, बहुत कम चांस होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि फीमेल के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी द हीमोफिलिक, अगर फादर हीमोफिलिक है तो ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अनवायबल द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। द फैमिली पेडिग्री क्वीन, अब देखो सबसे पहले मतलब ये मतलब डिजीज का ना अगर कहे तो डिस्कवरी कहाँ पे थी, तो सही है, खोज कहाँ की गई थी, तो क्वीन विक्टोरिया थी ना, क्वीन विक्टोरिया थी ना, उसमें देखा गया। तो ये सबसे पहले पूछ लेता है कि कहाँ पे सबसे पहले देखा गया था, किस में देखा गया था, क्वीन है ना, क्वीन विक्टोरिया में देखा गया था सबसे पहले। नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज अ कैरियर, वो कैरियर थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं देखो यहाँ पे। अब हम आते हैं सिकल सेल एनीमिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखो सिकल सेल एनीमिया, दिस इज ऑटोजोमल, ये ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है, होता है, डिजीज होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से ऑटोजोम लिंक रिसेसिव डिजीज है, डेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली आता है व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर ऑफ द जीन हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। तो ये होते हैं हेटेरोजाइगस क्वेश्चन यहाँ से भी। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पे ध्यान है, सिंगल पेयर ऑफ एलील, तो सिंगल पेयर ऑफ एलील जहाँ पूरा है ना, इस पे ध्यान देना, सिंगल पेयर ऑफ एलील ही रहता है। देखो HBA, अब देखो यहाँ पे HBA आ गया, HBA और HBS आ गया, तो सिंगल ये मतलब एक जीन में दो एलील होते हैं, सिंगल एक जीन में दो एलील होते हैं, तो एक एलील ये हो गया HBA, एक दूसरा एलील हो गया HBS। तो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं, कौन कौन से, देखो ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में, कौन कौन से, HBS है तो HBS बन रहा है। सो द डिसीज फिनोटाइपिक, द डिजीज फिनोटाइपिक होगा। इसका डायग्राम हम अच्छे समझेंगे, ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब देखो हेटेरोजाइगस यानी डिफरेंट हो गया, तो HBA हो गया, इसमें सेम था तो होमोजाइगस हो गया, सेम होमोजाइगस, लेकिन इसमें डिफरेंट हो गया, HBA HBS हो गया, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। इंडिविजुअल appeared unaffected but they are carrier disease, 50% possibility transmission, तो 50% चांस है कि डिजीज हो जाएगा। of the mutant genes of the progeny, ठीक है, thus exhibiting sickle cell trait, this defect is caused by substitution of glutamic acid। अब देखो क्या होता है glutamic acid, क्या रोल होता है डिजीज, देखते हैं यहाँ पे, देखो इसको देखते हैं। अब देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, ये जो शेप है नॉर्मल है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, GAG-CTC। अब देखो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, GAG आ गया, GAG यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके नीचे CTC, अब ग्वानिन साइटोसिन हो गया है, ये होता है एलेनिन है, थायमिन होता है, एलेनिन थायमिन, ग्वानिन साइटोसिन, यहाँ पे फिर लेकिन क्या उल्टा हो जाता है, GTC और CAC आ गया, तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इनमें डिफरेंस पूछ लेता है मेनली, दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस, दोनों डायग्राम देके डिफरेंस भी पूछ लेगा, ये देके डिफरेंस पूछ लेगा, तो क्या अंतर है। तो मेनली 6th पोजीशन पे देखो, 6th पोजीशन GAG हो गया, मैसेंजर आरएनए, मेनली मैसेंजर आरएनए पे होता है, ये मैसेंजर आरएनए, तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है, कहाँ पे होता है, कौन से आरएनए के पास होता है, मैसेंजर आरएनए में होता है मेनली, ठीक है। तो GAG हो गया, GUG, तो ये भी चेंज हो गया। अब देखो मेनली ये 6th पोजीशन में है ना, 6th ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे चेंज हो जाता है। देखो वेलिन में आ जाता है, वेलिन, देखो वेलिन, हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रोसिन, प्रोलिन, ठीक है, ये आ सकता है प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड देखो यहाँ पे 6th पोजीशन पे चेंज है ना, ये चेंज है यहाँ पर, ये चेंज है यहाँ पर, तो ये पूछा जाता है HBS पेप्टाइड, HBA पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है हीमोग्लोबिन A पेप्टाइड बॉन्ड, HBS पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है, तो 6th पोजीशन में मेनली चेंज होता है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो माइक्रोग्राफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द माइक्रोग्राफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स अमीनो एसिड्स ऑफ कंपोजिशन रिलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन हेमोग्लोबिन, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स का है, ये सिकल सेल एनीमिया। अब देखो पता है साउथ अफ्रीका के लोगों को ना मलेरिया नहीं होता, क्यों, सिकल सेल क्या होता है, देखो ऐसे होता है सिकल सेल, सिकल में हसुआ होता है ना, सिकल में से तो ऐसे बन जाता है, पूरा एस टाइप का हो जाता है, पूरा ऐसे, ठीक, ऐसे नोकीला टाइप होता है, ये देखो, ठीक है, इसलिए
वहाँ के मतलब ज़्यादातर लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है ना साउथ अफ्रीका के, तो वहाँ के लोगों के इसलिए क्या होता है, मलेरिया बीमारी नहीं होती, मलेरिया होता ही नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पढ़ लिया था, क्या हमने यहाँ पढ़ा था, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है। वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वह वैलिन आ जाता है। ठीक है, वैलिन आ जाता है। ठीक है, इससे कहाँ पे, 6th पोजीशन पे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, बीटा ग्लोबिन होता है ग्लोबिन। ठीक है, ये भी पूछा हुआ। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट 6th कोडॉन क्वेश्चन। ठीक है, द बीटा ग्लोबिन जीन इज GAG से GUG क्वेश्चन। ठीक है, द म्यूटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पोलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आता है। कॉजिंग द चेंज ऑफ द शेप ऑफ RBC बाइकनकेव शेप हो जाता है, यानी बाइकनकेव डिस्क से इनॉन्ग्रेट सिकल सेल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोयूरिया यानी कि PKU, फिनाइल कीटोयूरिया, PKU से भी डिनोट कर देते हैं इसको। तो देखो इस यहाँ पे पढ़ते हैं, दिस इन्वॉल्व एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल। अब देखो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एरर ऑफ, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व। ठीक है, जब ये इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इन्हें ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, क्वेश्चन हो गया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लेक एंजाइम, इसमें एंजाइम किसके कमी से होता है, लेक एंजाइम की वजह से, यानी एंजाइम की कमी की वजह से। तो ये क्वेश्चन कौन सा एंजाइम होता है, कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड, कन्वर्ट कर जाता है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन होता है ना, फिनाइल एलेनिन जो होता है ना, वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अगेन एक क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा अमीनो एसिड जो होता है ना, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो होता है ना, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। ठीक है, एक्चुअली। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इसमें। अब इसमें होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द फिनाइल एलेनिन इज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि एक्यूमुलेटेड हो गया, जमा हो जाता है, एंड कन्वर्ट बदल किस में जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, एंड अदर डेरिवेटिव, और दूसरे डेरिवेटिव में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, किसमें, फिनाइल एलेनिन जो एक्यूमुलेट होता है किसमें बदल जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है या अदर डेरिवेटिव में बदल जाता है। तो मेरे टायरोसिन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इसके बाद आता है एग्रीवेशन ऑफ दिस ब्रेन। इसमें क्या आता है, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का ही मेन रिजल्ट आता है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक है, आल्सो इफेक्ट यूरिन हो जाता है, यूरिन ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, यूरिन जो होता है ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है किडनी। ठीक है, हेयर लॉस हो जाता है, स्किन का जो कलर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं इसमें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में ये चीज मैंने बताया था। ठीक है, पॉलीजेनी का हमने प्लेयोट्रॉपिक पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं थैलीसीमिया में क्या होता है। ठीक है, जहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, खासतौर से ध्यान देना, काफी ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेक्चर हमारे लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैलीसीमिया देखते हैं, थैलीसीमिया में क्या होता है। थैलीसीमिया में क्या होता है, ये हमने पढ़ा, थैलीसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है। ये भी बीमारी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो ये किसमें होता है, ब्लड डिजीज होता है, ब्लड में ट्रांसमिटेड फ्रॉम। अब ये थैलीसीमिया होता है ना, काफी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थैलीसीमिया अल्फा बीटा गामा टाइप्स के काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जो इसमें दे रखा है वो पढ़ेंगे। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, कुछ बीमारी जैसे थैलेसिमिया पिछले पुराने वाले बुक में नहीं दे रखा है, न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर टू द जीन। बोथ पार्टनर इन्फेक्ट हो तो हेटेरोजाइगस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन से, either म्यूटेशन और डिलीशन से, ये क्वेश्चन। ठीक है, which ultimately result in the rate of synthesis of one of the globin chain। इसमें अल्फा बीटा चेन की मेनली बात की गई है, लेकिन गामा की नहीं बात की है, तो हम अल्फा बीटा का ही बात करेंगे इसमें जो दे रखा है। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स हो गया। अब क्या होता है इसमें देखो, अब क्या होगा, डेट मेक अप द हेमोग्लोबिन आते हैं, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। अब एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, मेन तो नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन ये होता है दिस कॉजेज, अगर इसमें होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा में एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग एनीमिया, तो उससे क्या होता है थैलेसीमिया एनीमिया हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है थैलेसीमिया एनीमिया में कन्वर्ट होता है, एनीमिया जिसे खून की कमी कहते हैं एनीमिया में, ठीक है। व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजीज क्रिएट करते हैं थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन, कौन सा चेन बनाते हैं मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, पूरा एक चेन बना लेते हैं, लंबा सा चेन बनाते हैं, अल्फा है तो अल्फा का चेन, बीटा है तो बीटा का चेन बना लेगा, किसमें, ठीक है हेमोग्लोबिन का, ठीक है। और थैलेसीमिया बीमारी जो होता है कन्वर्ट कर देता है। अब देखो अल्फा में क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, ठीक है, अल्फा में क्या होता है, देखो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन, इसमें प्रोडक्शन होता है अल्फा ग्लोबिन का, ठीक है, तो अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है अफेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद आता है बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, देखो बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, बीटा में होता है प्रोडक्शन में बीटा ग्लोबिन, तो यहाँ से पूछा हो जाएगा अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन बनता है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन बनते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, अब देखो टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स आते हैं HBA1 और HBA2, तो ये जीन के नाम पूछ सकता है HBA और HBA2, टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स होते हैं HBA1 और HBA2, ठीक है, ये जीन के नाम पूछ सकता है किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में, अल्फा थैलेसीमिया में, ठीक है। और ये होते कितने नंबर क्रोमोसोम में होता है, 16 नंबर क्रोमोसोम पे होता है, 16 ऑफ ईच पेरेंट, ठीक है, 16 नंबर क्रोमोसोम, तो यहाँ से ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और द डिलीशन ऑफ वन और मोर, यानी एक और एक से ज्यादा, यानी कि 4 जीन्स तक हो सकता है, ठीक है। द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन, अगर ज्यादा जीन अफेक्टेड होंगे तो अल्फा ग्लोबिन क्या होंगे, कम होंगे, अल्फा ग्लोबिन क्या होंगे, कम होंगे, प्रोड्यूस अल्फा ग्लोबिन कम प्रोड्यूस कम करेगा, ठीक है। वाइल फिर कोई बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में कंट्रोल किया जाता है सिंगल जीन, सिंगल, इसमें होता है अल्फा में 2 होता है HBA1 HBA2, लेकिन बीटा में होता है एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी कि HBB हो कहते हैं उसे, HBB ऑन सेम क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ईच पेरेंट यानी कि दोनों मदर से भी और फादर से भी, यानी मेल फीमेल से, दोनों से अकर ड्यू टू म्यूटेशन और बोथ, किसी में भी हो सकता है। द जीन्स थैलेसीमिया डिफर बाय द सिकल सेल एनीमिया, अब थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया डिफरेंस क्या डिफर कैसे करता है, इन द फॉर्मल क्वांटिटिव प्रॉब्लम सिंथेसिस टू द फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, कुछ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स से ये थ्रू, ठीक है। व्हाइल लेटर इन द क्वालिटिव प्रॉब्लम ऑफ द सिंथेसिसिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, इनकरेक्टली फंक्शनिंग कर लेता है, तो यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बीटा और अल्फा से HBB होता है बीटा में, और HA1 HBA1 HBA2 होता है अल्फा में, तो मेन याद ही रखना, इसमें दो होता है, इसमें सिंगल जीन का बात हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना थैलेसीमिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार और क्वेश्चन मार्क में जहां लगा रहा हूं वहां ध्यान रखना खास तरह से, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, यानी कि ज्यादा हो जाएगा क्रोमोसोम या तो कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ज्यादा या कम हो जाता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल, अब क्रोमैटिड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, 6 चैप्टर, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे क्रोमैटिड क्या होता है, ठीक है। क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन में सेल साइकिल रिजल्ट इन द गेन, और अब सेल साइकिल में क्या होता है, गेन होता है या लेस होता है, किसका, क्रोमोसोम का, जिसको हम एन्यूप्लॉडी कहते हैं, एन्यूप्लॉडी कहते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गेन और लॉस, यहाँ से गेन और लॉस क्या होता है, क्रोमोसोम सेल डिवीजन मेमोरी कौन कब होता है, क्रोमैटिड के दौरान अगर सेल डिवीजन हो रहा है ना, तब ये होता है लॉस या गेन होता है क्रोमोसोम्स का, तो एन्यूप्लॉडी कहते हैं उसे। जैसे एग्जांपल एन्यूप्लॉडी के कुछ हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एन्यूप्लॉडी के कुछ एग्जांपल्स ये हो गए, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ, डाउन सिंड्रोम में होता है एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड टर्नर सिंड्रोम भाई आ गया, टर्नर से रिजल्ट ड्यू टू द लॉस, इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, लॉस और एक्स क्रोमोसोम, इसमें एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, उसमें एक्स उसमें बढ़ ही जाता है क्रोमोसोम एक, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है, ठीक है। इस दोनों डिजीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, मतलब गेन मतलब बढ़ जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में कम हो जाता है इन ह्यूमन फीमेल्स। अब ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है, ये तो फीमेल्स में होता है, ठीक है, ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम किस में होता है, डाउन सिंड्रोम होता है किसमें, मेल्स में, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है,
मेनली, फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है मेनली, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसी में भी हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम मेनली फीमेल में होता है। अब फेलियर ऑफ साइटोसिस साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज, अब फेलियर, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस टीलोफेज स्टेज, ये याद रखना सेल डिवीजन का। टीलोफेज यानी कि फेल साइटोकाइनेसिस फेल का होता है टीलोफेज स्टेज पे सेल डिवीजन के साइकिल पे जाके, ठीक है। रिजल्ट इन इंक्रीज कर जाता है एन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एनोसोम्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लोइडी। पॉली मींस होता है मेनी, पॉली मींस होता है, पॉली का मतलब होता है सीधा सीधा मेनी, मेनी तो मेनी यानी कि एक से ज्यादा क्रोमोसोम की बात कर रहा है, तो एक से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाता है, तो मेनली इंक्रीज कर रहा है तो पॉलीप्लोइडी की बात कर रहा है। दिस इज ड्यू टू द ऑफ्टन प्लांट्स, और ज्यादातर प्लांट में होता है, जैसे हम यहाँ पे एनीप्लोइडी लिख लेते हैं, कौन कौन से मेनली जाके ANUPLOIDY, एनीप्लोइडी। दो बीमारी आ गई इसमें, कौन कौन सी आ गई, एक आ गई टर्नर सिंड्रोम, टर्नर ठीक है, इसमें इस टर्नर सिंड्रोम आ गया, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या टर्नर सिंड्रोम, हाँ टर्नर सिंड्रोम, हाँ टर्नर और डाउन सिंड्रोम की बात है। टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 हो जाता है, एक क्रोमोसोम घट जाता है, लेकिन वही क्या होता है डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 2n+1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद पढ़ते हैं हम यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, टोटल मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर, ठीक है। आउट ऑफ 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, यानी कि मतलब 23 में से 22वां जो क्रोमोसोम होता है ना, एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि 22 22वां जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम का नंबर पूछा जाता है। समटाइम्स थ्रू रियली आइदर एज एडिशनल, इसमें समटाइम्स कभी कल क्या होता है, या तो कभी बढ़ जाता है या घट जाता है। तो कॉपी एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स मे बी इंक्लूडेड और एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लेक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम कमी हो जाती है, ठीक है। दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, दिस सिचुएशन इज ट्राइजोमी, इस सिचुएशन को हम ट्राइजोमी कहते हैं। तो ट्राइजोमी किस क्या कहते हैं, ट्राइजोमी यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ गया या एक क्रोमोसोम घट गया, या एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी घट गया या एक से ज्यादा क्रोमोसोम बढ़ भी गया, तो ट्राइजोमी कहते हैं उसको, ट्राइजोमी, ठीक है। और मोनोजोमी ट्राइजोमी या मोनोजोमी कह लो, एक ही बात है, यानी एक मोनोजोमी मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है ना, एक पेयर, तो मोनोजोमी इसलिए ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली सच, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। Such situation leads to very serious consequences in the individual. Down syndrome, Turner syndrome और Klinefelter syndrome और common example of chromosome, ये तीन जो डिजीज के नाम है कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो तीनों के नाम तो होने ही नाम याद होने ही चाहिए। हमने मेंडेले डिसऑर्डर के डिजीज के नाम याद रखे थे, और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम भी हमें याद रखने, कौन से तीन खास थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो हम मेनली पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हाँ डाउन सिंड्रोम का यहाँ पे ने दे रखा है क्या, ये जैसे 5.16 है डायग्राम, तो डाउन सिंड्रोम यहाँ पे दे रखा है, इट इज ए रिप्रेजेंटेड फिगर एन इंडिविजुअल इन्फ्लिक्टेड विद डाउन सिंड्रोम द कोरस्पोंडिंग क्रोमोसोम इंडिविजुअल। देखो ये 22 में यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 में जो क्रोमोसोम है ना, 22वां जो है वो कहेंगे ना, ये सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है। अब देखो ये डाउन सिंड्रोम में मेनली हो क्या जाता है, डायग्राम से समझ लो, ये डायग्राम काफी बार पूछा भी है, यानी लेबलिंग भी पूछी गई है काफी बार, ये डायग्राम में लेबलिंग भी पूछी गई है काफी बार। तो लेबलिंग हमें याद रखो, अगर हमें पता रहेगा वहाँ कौन सा लेबलिंग किया गया तभी तो पता हम लेबल कर पाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ के देखो, अब डाउन सिंड्रोम रहता है तो क्या होता है, बेबी का क्या होता है, मेनली फ्लैट बैक रहेगा, बैक साइड यानी कि हेड जो होता है ना सीधा सीधा चैप्टर रहता है, यानी कि फ्लैट रहता है पूरा एकदम फ्लैट, ठीक है, फ्लैट रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रॉड फ्लैट शेप रहता है, फ्लैट शेप फेस जो होता है ना मेनली ब्रॉड एकदम पूरा सीधा होता है, फ्लैट रहता है पूरा, ब्रॉड फ्लैट रहता है पूरा, जैसे चपटा सर तो पीछे से छोटा रहता है, इधर भी फ्लैट रहता है पूरा। अब लूप्स ऑफ फिंगर टिप्स, अब लूप ऑफ फिंगरप्रिंट्स हो जाए, देखो इसके लूप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स क्या हो गए, बहुत कम रहता है, बहुत मतलब मेनी लूप्स यानी कि ज्यादा लूप्स रहते हैं, जैसे देखो ये लूप्स है ना, जैसे रेखाएं जैसे कह लो तो वो होते हैं। पाल्म क्रीज ऐसे मुट्ठी मुड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा मतलब अंदर की तरफ झुका ऐसे रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। बिग एंड
बिग एंड व्रिंकल टंग, अब देखो टंग क्या रहेगा, जीभ इसका बड़ा रहेगा, व्रिंकल मुड़ा हुआ रहेगा इसका, ठीक है, अंदर अंदर के जैसे ना सिक उड़ जाता है ना वैसे मुड़ा हुआ रहेगा। कोजेनिटल हार्ट डिजीज, इसको हार्ट डिजीज होगा, कोजेनिटल हार्ट डिजीज रहेगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ना सिम्टम्स इसके याद रखने की क्या क्या होता है डाउन सिंड्रोम में। तो ठीक है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं डाउन सिंड्रोम पे, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है देखो, ठीक है, डाउन सिंड्रोम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है दीदी, द कॉज, अब देखो मेनली क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, इसमें ना क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 2n+1 हो जाता है, ठीक है। 2n+1 होता है यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहता है, यहाँ लिखा होगा ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहता है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहता है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहता है। डिसऑर्डर कौन सा, जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। दिस कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर द प्रेजेंस ऑफ और एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स 21 ट्राइसोमी से 21। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ट्राइसोमी 21, ठीक है, हो गया। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट, अब सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, लैंगडॉन डॉन ने की थी, लैंगडॉन, इसलिए इसका नाम, अब देखो साइंटिस्ट के नाम पे है लैंगडॉन डॉन, लैंगडॉन डॉन यानी कि डॉन आ रहे हैं ना, डॉन यहाँ पे भी, तो लैंगडॉन साइंटिस्ट के नाम पे, तो साइंटिस्ट का नाम भी पूछा गया है, ठीक है। 1866 में किया गया था मेनली। अगर सिंस हमें याद नहीं रहा 1866 नहीं याद रखे तो चलेगा, लेकिन हमें ये साइंटिस्ट का नाम याद है ना कंपलसरी है, मतलब जरूरी है, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट, अब इसमें क्या है शॉर्ट एंड सैचुरेटेड स्मॉल राउंड हेड रहेगा, ठीक है, पहला डिजीज हो गया, पहला मतलब, ठीक है, पहला अफेक्टेड हो यानी कि सिम्टम्स आ गए। शॉर्ट रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा विद स्मॉल राउंड हेड रहेगा इसका, फ्रोट टंग रहेगा, ठीक है, पार्सली ओपन माउथ रहेगा, हल्का से मतलब मुंह खुला ही रहेगा, ऐसे ऐसे मुंह खुला रहता है पूरा हल्का सा। पाल्म इज ब्रॉड एंड विद कैरेक्टरिस्टिक्स, पाल्म इंक्रीज फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रहेगा। तो ये सारे चीज हमें याद रखनी है, यानी हम लोग ऊपर देखा था ना, अभी यहाँ पे हमने देखा था ना डाउन सिंड्रोम का कैसे पूरा ये सिम्टम देखा था ना कैसे होता है, तो वही डाउन सिंड्रोम है यही, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया काफी बार, ठीक है। इसके बाद हम क्या आते हैं क्लीनफिल्टर सिंड्रोम पे। अब क्लीनफिल्टर सिंड्रोम ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अब देखो इसमें क्या होता है, this genetic disorder is also caused due to the presence of additional copy of X chromosome। इसमें क्या होता है additional copy of X chromosome होता है, ठीक है, additional copy of X chromosome होता है। तो ये सेक्स एबनॉर्मलिटीज रहती है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे होता है इसमें मेनली क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है देखो, मेनली 44+XXY ये रहता है क्रोमोसोम होता है, इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं इसे, ठीक है, ट्राइसोमी इसलिए कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आता है मेन क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या होता है, cause due to the presence of additional copy of X chromosome, एक एडिशनल कॉपी रहता है देखो, क्रोमोसोम ड्यू टू रिजल्टिंग ऑफ कैरियोटाइपिक 47, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो मैंने जो ऊपर लिखा है ना XXY, ठीक है, तो ये देखो XXY हो गया। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि एक मेल में क्या होता है, मेल में ना फीमेल वाली कैरेक्टर आती है, जैसे देखो यहाँ पे दिया रखे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन। अब क्लीनफिल्टर सिंड्रोम मेल में आ गया, ये देखो मेल है, मेल में आ गया, मेल में आ गया टॉल। अब देखो इस पे डायग्राम देख लेते हैं, देखो अब देखो ये है क्या, इसमें क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है। अब देखो इसमें क्या है, जिसके इसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, देखो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसमें मुस्टेचस बियर होते हैं ना, जैसे मुस्टेचस बियर मतलब बाल नहीं आएंगे, इसमें कम आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कैरेक्टर होता है इसका मतलब सेक्स ऑर्गन जो होगा उसमें फीमेल जैसा आ जाता है, इसमें फेमिनिन डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये देखना टॉल सैचुरल विद फेमिनाइज कैरेक्टर, फीमेल की जैसा हरकत करेगा, ठीक है। तो ये क्लीनफिल्टर सिंड्रोम के कारण आता है, ठीक होता है। However, the feminine development of breast का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको गैनेकोमेस्टिया कहते हैं, गैनेकोमेस्टिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, इट इज आल्सो एक्सप्रेस फिगर दी में दिखाया गया। सच न्यूक्लियस इज स्टाइल, ये स्टाइल होता है यानी कि नो स्पर्म फॉर्मेशन, नो स्टाइल का मतलब होता है, स्टाइल का मतलब क्या होता है देखो, स्टाइल का मतलब क्या होता है मेनली,
ठीक है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, नो स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, नो स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया, हमने देख लिया, ये मेल में होता है, फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम, ये होता है फीमेल को जनरली, क्लेनफेल्टर मेल, ये मेल को होता है जनरली, ये किसको होता है, मेल को होता है, ठीक है, ये फीमेल को होता है, ठीक है। तो याद रखना टर्नर सिंड्रोम सच डिजॉर्डर, इसमें क्या होता है देखो, इसमें पहले हम पढ़ने से पहले लिख देते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 2n-1 हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2n-1 होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। ये होता है इसमें, ये मोनोजोमी होता है, मोनोजोमी, मोनोजोमी कहते हैं डायरेक्टली इसको, मोनोजोमी, ठीक है। इसमें कम होने के कारण, ठीक है, एक कम हो गया इसलिए। इसमें क्या होता है देखो, सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के यानी कि एब्सेंस ही होता है, यानी कि फीमेल में इसलिए होता है यानी 2 एक्स क्रोमोसोम रहता है, एक एक्स क्रोमोसोम देखो यहाँ दिया ना 45 विद एक्स है, यानी एक एक्स कम हो गया, तो ठीक है, एक एक्स कम हो गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, such females are sterile ovaries or rudimentary besides the other features including leg or other secondary sexual character, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है, एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। 40 जैसे एक्स एक्स रहा, ठीक है, तो एक्स एक्स की जगह ये ना क्या कहता है, ये हट जाता है, यहाँ से हट जाता है, यानी कि ये डिलीट हो जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है, डिलीट हो जाता है। यहाँ पे एक्स ओ जी यानी कि एक्स जीरो हो जाता है इसकी जगह, ठीक है, एक्स जीरो हो जाता है, तो इसमें ये होता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली फीमेल में होता है, फीमेल में देखो यहाँ पे देख रहे हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम आ गया। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें क्या हुआ देखो, शॉर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड अंडर डेवलप्ड फीमेल रिएक्टर, इसमें क्या था, फीमेल डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड रहता है, यानी कि पूरे तरीके से फीमेल का जो जेनिटल ऑर्गन होता है वो डेवलप नहीं होता, ओवरीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ब्रेस्ट इसका बहुत कम रहेगा, इसमें ब्रेस्ट में ना बहुत कम रहेगा, ब्रेस्ट है ना, इसका ब्रेस्ट कम रहेगा, ठीक है, ब्रेस्ट ये जो फीमेल का जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन रहता है ना वो भी ना के बराबर रहता है, ये रहता है इसमें, ठीक है। तो ये मेल जैसा हरकत करने लगा, इसका हेयर वेयर इसमें, ठीक है, मुस्टैचेस बियर्ड थोड़े से आ जाते हैं इसे, तो मेल जैसा काम करने लगेगा, ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद समरी आता है, समरी अच्छे से पढ़ लेना।